लॉकडाउन के बीच आज यानी शनिवार से देश भर में कुछ आवश्यक शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन के क्रम में ही आपदा प्रबंधन कानून के तहत ये आदेश दिए जा रहे हैं, जिनमें मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर पंजीकृत दुकानों को खोलने की इजाजत है। बता दें कि देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वे दुकानें शनिवार से खोली जा सकती हैं जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और अकेली दुकानों को खोलने की इजाजत दी है जो नगर पालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों। नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगी। हालांकि दुकानों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहना होगा। गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना जरूरी है। ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है। शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और अकेली दुकानों में गैर जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती है। ग्रामीण इलाके के सभी तरह की दुकानों में गैर आवश्यक चीजों और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैं। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले शुक्रवार को आए, जिनकी संख्या 1752 रही और अब तक कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 23,452 पहुंच गई। वहीं बीमारी के मामले दुगुने होने की दर पिछले सप्ताह 7.5 की तुलना में सुधरकर 10 दिन हो गई है। एक अधिकारी ने कहा कि बृहस्पतिवार की शाम से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 37 लोगों की मौत हो चुकी है और इस महामारी से मृतकों का आंकड़ा 723 पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 20.52% संक्रमित रोगी इससे उबर भी चुके हैं। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक एस.के. सिंह ने दैनिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि इस समय करीब 9.45 लाख संदिग्ध मामलों पर नजर रखी जा रही है। संक्रमण के लक्षण नजर आने पर इन लोगों के नमूने जांच के वास्ते लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। केंद्र के आदेश के मुताबिक शनिवार से आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और अकेली यानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थित दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है जो नगर पालिका निगमों और नगर पालिकाओं के सीमा के भीतर आती है। हालांकि लॉकडाउन में मिली इस छूट से लोगों के लिए बड़ा सवाल ये था कि क्या शराब की दुकानों और बार को भी अपनी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है। तो बता दें कि इसका जवाब नहीं है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार बार और शराब की दुकानों को फिलहाल नहीं खोला जा सकता। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को खोलने के पंजाब सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा था कि देश में कहीं पर भी शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले असम और मेघालय ने लॉकडाउन के पहले फेज में शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दी थी। हालांकि 15 अप्रैल को गृह मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के बाद ये आदेश वापस ले लिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और उनका एक साथी मारा गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर में अवंतीपुरा के गोरीपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सटीक सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इलाके की घेराबंदी की और तलाश अभियान चलाया। तलाश अभियान के दौरान उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी ने बताया कि अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने तक मुठभेड़ चल रही थी। बता दें कि घाटी में लॉकडाउन में अब तक 21 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। कोरोना संकट के बीच देश के कई हिस्सों में शुक्रवार को चांद दिखाई दिया। अब शनिवार से मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत हो जाएगी। शनिवार से लोग रोजा रखा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को बधाई देते हुए कहा कि रमजान मुबारक। मैं सभी की सुरक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूँ। हम कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक निर्णायक जीत हासिल करें और एक स्वस्थ दुनिया बनाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हर किसी को रमजान मुबारक। मैं रमजान के इस महीने में सभी के लिए शांति और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस बार का रमजान ऐसे समय पड़ रहा है जब देश में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन है। इस पवित्र महीने को लेकर केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने खास तैयारी की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी रमजान शुरू होने पर लोगों को बधाई दी है।